एक बार सभी भक्त प्रेमी मिलकर जय बोलेंगे। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप सभी भक्त प्रेमी इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने वे देखें, सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारे मूल निवासी राजा रावण की कथा है। पहले हमने लंकापति राजा रावण की रामायण में जितनी भी कथाएं सुनी थी वो सब झूठी कथाएं थी। अब मैं आप सभी भक्त प्रेमियों को असली सच्चाई वाली कथा सुना रहा हूँ। हमारे मूल निवासी राजा रावण के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया और मनुवादियों ने कौन कौन से राज छुपाए, आप ध्यान से सुने, आप अपने राजा की सच्चाई जाने। ये कथा इस प्रकार है कि मूल निवासी राजा रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ कि गद्दार विभीषण के कारण, और किसी के कारण से नहीं हुआ, जो कि राम उस गद्दार के कारण जीते। उस गद्दार विभीषण को मनुवादियों ने पुरस्कार भी बहुत दिया, लंका का पूरा राज दे दिया। और तुम देखते हो ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की है। साथियों, अपने भाई को धोखा दिया। विभीषण के कारण, विभीषण के बराबर इस दुनिया में गद्दार कोई नहीं हुआ। अगर रावण जीत जाता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन राम जीत गए, विभीषण की गद्दारी के कारण जीते, क्योंकि सगे भाई ने सारे सूत्र दे दिए, सारे राज बता दिए। तो लंका की हार तो सुनिश्चित थी, रावण की हार तो सुनिश्चित थी। रावण अहंकारी नहीं था, ये आप गलत भ्रांति भी छोड़ दीजिए, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली है कि वो सीता को ले जाएगा। वो शिव का भक्त था, शिव का धनुष तोड़ना भी उसका हकदार था तोड़ने का। और रावण निश्चित उस धनुष को तोड़ता। तो एक चालबाजी की गई थी। चालबाजी वहाँ शुरू होती है, बेईमानी वहाँ शुरू होती है, राजनीति वहाँ शुरू होती है। इसमें राम जिम्मेवार हैं, सारे उपद्रव में रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर रावण को दी गई कि रावण, आग लग गई तेरी लंका में, तुझे जल्दी बुलावा आया है। ये झूठी खबर रावण को दी गई। तुम भागो, तुम्हारी सोने की लंका जल रही है। रावण लंका को चला गया। अब जब लंका में आग लगी हो तो कोई स्वयंवर में रुका रहे, कोई विवाह के लिए तैयारी करे, ये कोई समय है? वो भागे और लंका गए। ये सारी बातें झूठी थी। लंका में आग नहीं लगी थी। जब तक वो लंका से वापस लौट आए तब तक स्वयंवर समाप्त हो चुका था। तब तक राम ने सीता को वरण कर लिया था। इसका ही बदला लेने के लिए, इसका बदला लेना जरूरी भी था। बेईमानी की गई थी, सीता षड्यंत्र था। इसका बदला लेने के लिए सीता को चुराया था, मगर सीता के साथ उसने सद्व्यवहार किया, वो राम ने भी नहीं किया। सीता को 12 साल तक नौलखा बाग में रखकर सारी सुविधाएं दी। जंगल में नहीं रखी थी, किसी जेल खाने में बंद नहीं किया था। उसके पास सुंदरतम वाटिका थी, सुंदरतम बगीचा था, अशोक वाटिका में रखी थी। उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, सीता को छुआ भी नहीं था, स्पर्श भी नहीं किया था। वहाँ की अपने किस्म का प्रमाणित आदमी था, ईमानदार आदमी था। और राम को बदला लेना था। सीता से क्या बदला लेना था? सीता का तो कोई कसूर था ही नहीं। तो साथियों, इसलिए सीता को रावण ने कोई परेशानी नहीं दी। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया था। पहले तो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह है उसको प्रेम नहीं। संदेह तभी उठता है जब प्रेम ना हो। जहाँ प्रेम ना हो, संदेह जभी उठता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कैसा संदेह? जहाँ प्रेम है वहाँ भरोसा है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। पहले तो ये अपमान किया गया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, परीक्षा ली। और बेईमानी देखो, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी, खुद को भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी, तो भी समझ में आता तो दोहरे मापदंड ना हो पाते। क्योंकि तुम भी 12 साल अलग रहे थे और सीता भी 12 साल अलग रही थी। ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका कहना है कि राम का सबरी से प्रेम था। तुम शोधकर्ताओं की किताबें खोज कर देखो, रामलीला में
आपने सबरी को देखा होगा, वह बिल्कुल झूठ बात है। सबरी हमेशा बूढ़ी औरत दिखाई जाती है, वो सिर्फ बताने के लिए बुढ़ापा दिखाया जाता है। सबरी जवान स्त्री थी और जंगल की सुंदरतम स्त्री थी। प्रोफेसर नावलेकर ने एक अद्भुत किताब लिखी है, न्यूज अप्रोच्ड रामायण, रामायण के प्रति एक नया दृष्टिकोण। उन्होंने उसमें सिद्ध करने की कोशिश की कि सबरी जवान स्त्री थी, अति सुंदर थी, राम उसके प्रेम में थे। असल में प्रेम ही एक दूसरे की झूठी चीज़ें, प्रेम में ही एक दूसरे की झूठी चीज़ें खा सकते हैं। अगर कोई भी आप जरा किसी की झूठी चीज़ खाओ, कोई ऐसा बेर अपने मुंह में काट के आपके मुंह में दे तो आप थू कर दोगे, थूक दोगे। वो तो प्रेम के पागलपन में चल जाता है। प्रेम के पागलपन में क्या नहीं चल जाता। प्रेम में अगर थूक भी दें तो अमृत, हालांकि थूक कोई अमृत नहीं होता। सबरी से राम का प्रेम था, तो ये नावलेकर ने सिद्ध करने की कोशिश की और मजबूत दलीलें दी। तो राम को भी परीक्षा दे देनी थी, दोनों साथ ही गुजर जाते अग्नि परीक्षा में। मेरा मानना है अगर अग्नि से दोनों गुजर जाते तो राम अग्नि में जल जाते और सीता नहीं जलती, सीता बाहर आ जाती। सीता तो बिल्कुल बाहर आ जाती, मगर सच फिर भी ना गया, स्त्री के प्रति अपमान फिर भी ना गया। फिर भी सीता को किसी धोबी के कहने पर महल से बाहर निकाल दिया। रावण ने किया था, वो राम ने नहीं किया। अब मैं किसको समझाने जाऊं, किस जनता को समझाने जाऊं? आप थोड़ा सोचो और समझो। मेरी बात तुम्हारी भीड़ को समझ में पड़ेगी ही। सुन सकोगे वो? उनकी आंखें अंधी हैं पक्षपातों से, वो पुनर्विचार कर सकेंगे शांतिपूर्वक। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल दिखाई नहीं पड़ती। रावण बहुत सीधा और साफ राजा था, ईमानदार राजा था। राम मुझे चालबाजी आदमी दिखाई पड़ते हैं। राम के वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनिजन को आप कहते हैं ना, वो सब एजेंट थे। जैसे ईसाई मिशनरी एजेंट होते हैं ना, नाम तो लेते हैं बाइबल का, इरादा कुछ और रखते हैं। तो राम के एजेंट थे। वो ऋषि मुनि उपद्रव खड़ा कर रहे थे दक्षिण भारत में, उन्हीं एजेंटों को बचाने के लिए सारा आयोजन किया गया था। और इस गद्दार विभीषण को सम्मान देना, उसको वापस राज देना, गद्दारी का सम्मान हो गया, बेईमानी का सम्मान हो गया, धोखाधड़ी का सम्मान हो गया। और सीता जैसी निष्कलंक स्त्री को, गर्भवती स्त्री को छुड़वा देना, बिना कहे, बिना बताए, बिना कहे कहाँ भेजा जा रहा है, उसे ये स्त्री जाति का सबसे बड़ा अपमान हो गया। साथियों, राम ने शंबुक नाम के एक संत थे, उस संत के कानों में शीशा पिघलवा कर भरवा दिया था। और फिर बाद में उसी राम ने शंबुक ऋषि की गर्दन काटी थी, क्योंकि शंबुक ऋषि ने कुछ वेद मंत्र सुन लिए थे और भक्ति के बल से संत शंबुक शूद्र को ज्ञान समझाने लगे, इस पाखंडवाद को हटाने लगे। तो साथियों, राम ने उसका गला काट दिया। तो मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मानता, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या शूद्र क्या ब्राह्मण, भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है या अपवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी, हो सकता है लोग भी कह रहे हों, तो फिर खुद भी राज छोड़ देना था, तो चले जाते वो सीता के साथ जंगल में। यूँ भी 14 साल के अभ्यासी थे, कोई नई बात नहीं थी। फिर जंगल में साथ ही चले जाते। राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया, पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से पवित्र साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष थे। मेरे लिए राम के अंदर कोई धार्मिकता दिखाई नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा, जिसका पतन होने वाला है उसे ऐसे ही दुर्बुद्धि घेर लेती है। मैं तो हूँ ही नहीं, तो पतन क्या होगा? मैं तो हूँ ही नहीं, तो दुर्बुद्धि क्या घेरेगी?
तो साथियों, सच्चाई को जानो, समझो। अब मैं कथा पर यहाँ विश्राम देता हूँ। फिर मैं अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने आऊँगा, आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों।